आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है। ये कहता है कि गिवन दैट ई एंड एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दे रखा है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है 0.3। इंटरसेक्शन दे रखा है ई और एफ का 0.2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ई, सही है जी, अकर्ड एफ और पी और एफ अकर्ड ई। यहाँ पर हमें देखो ध्यान से, दो प्रोबेबिलिटी करनी है जब एफ हो चुका है इवेंट और एक ई हो चुका है इवेंट। तो स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम सीख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमें कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन दे रखा है 0.2 और ये भी गिवन है हमारे पास 0.3। पॉइंट से पॉइंट हट गया बेटा, बचा कितना 2/3। ना इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई है। इसी तरीके से अब हमें ये फाइंड आउट करना है पी एफ ऑब्लिक ई। तो ये क्या हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, हम इसका फॉर्मूला भी जानते हैं बेटा, ये भी यही रहेगा। और यहाँ पर आपके पास बेस में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये तो 0.2 ही है और अब आपके पास ई की जो है वो कितना है 0.6। 9 पॉइंट से पॉइंट कट गया, बचा क्या 2/6। ये कितना आ गया 1/3। ठीक है बच्चे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे मुझे लगता है कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ये एफ है तो इसका इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई होना चाहिए था। बेटे दोनों बात एक ही है, ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों बात सेम है। इंटरसेक्शन है ना दोनों के बीच का कॉमन, तो ये और ये बात एक ही बात है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखनी और इसको क्लियर करते चलना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये क्या कहता है, कहता है कि आपने कंप्यूट करना है ए ऑब्लिक बी को, सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी को। यहाँ पर बी आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 और इंटरसेक्शन भी आपको गिवन है 0.32। तो आप लोग जानते ही हैं फॉर्मूला, तो पी ए ऑब्लिक बी, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है जी, और किसके बिहाफ पर, बी इवेंट हो चुका है बी के बिहाफ पर। ठीक है ना बच्चे, ये कितना हमें दे रखा है 0.32। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमें कितना दे रखा है बी, ये दे रखा है 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ना इसका पॉइंट हटाया तो ये नीचे कितने आ गए 100। ठीक है, इसका पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चे, तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आएगा 2 16 सा 2 5 सा, तो कितना आ गया 16/25। लो जी, ये भी आपका सॉल्व हो गया। क्लैरिटी हो गई, बात समझ रहे हैं। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले हम लगा रहे हैं क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में सीख चुके हैं बाकी चीज़ों को लगाना। क्लियर है, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आइए अब देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और बी ऑब्लिक ए गिवन है। आपको मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है, तो आप फाइंड आउट करते हैं। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पी ऑब्लिक ए, हाँ या ना। ठीक है, तो बेटे ये क्या बन गया आपका, ये बन गया सर इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, नाउ ये क्या है आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी के लिए। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। अब ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है सर 0.4। हमें ये फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन ए। बेटा पी ए कितना है, ये है सर 0.8, तो ये मल्टीप्लाई कर लो 0.4 0.8 पी बी इंटरसेक्शन ए कितना आ गया 0.32। ये आ गया पी बी इंटरसेक्शन ए। बेटा अभी आपको मैंने क्या बताया था, आपको बताया था ना कि जो प्रोबेबिलिटी
बी इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। बात तो एक ही है ना, दोनों सेम है, तो ये हमारी ये वाली चीज निकल के आ गई। अब बड़े ध्यान सुनो, ये तो फर्स्ट पॉइंट करा आपने। नाउ सेकंड पॉइंट देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, पी प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी। ठीक है, ये हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। किसके बेस पे चाहिए, बी के बेस पे, ये लो बी के बेस पे आ गया। नाउ स्टूडेंट्स ये बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला आपने, सर ये रहा 0.32 और बी वाला कितना गिवन है हमारे पास, दिस इज योर 0.5, हाँ या ना। तो ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, कितना आ गया नीचे, सर 100, यहाँ हटाओ, ये कितना आ गया 10 आ गया, हाँ या ना, क्लियर है। हाँ, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 16 जा 2 5 जा कितना आ गया, देयर इज 16/25, डिवाइड कर लो बेटा, इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0.64, क्लियर है। नाउ अब बड़े ध्यान समझो, थर्ड पार्ट में क्या कहता है सर पी ए यूनियन बी निकालो। तो ये हमने सीखा तो था प्रॉपर्टीज में, ये क्या आ जाएगा, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस इंटरसेक्शन किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, हाँ या ना, क्लियर है। नाउ पी ए कितना है सर 0.8 और पी बी कितना है सर 0.5, हाँ या ना। ओ माय गॉड, तुमने बताया नहीं, ये प्लस नहीं ये माइनस होता है, देन दिस इज द माइनस, हाँ कितना है 0.32, क्लियर है। नाउ ये कितना हो जाएगा आपका 1.30 माइनस 0.32, सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.98। लो जी, अब आपके ये तीनों भी चीजें निकल के फाइंड आउट हो गई, क्लियर है। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। देखो बेटे इस क्वेश्चंस में अब आपको इवेल्युएट करना है ए यूनियन बी, और हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है दिस वन। ध्यान से सुनो, कहता है कि 2PA इक्वल है PB 5/13 के, मेरे बच्चे 5/13 के, हाँ या ना। ना अब ध्यान समझो, इसको आप ये समझो कि जो A की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है ना, तो मैं इस तरीके से लिख के इसको 2 से इसको डिवाइड कर दूं। नाउ दिस इज योर 26, नाउ ये वैल्यू निकल के आ गई। अब आपके पास A की प्रोबेबिलिटी भी है, B की प्रोबेबिलिटी भी है। अब वो क्या चाहता है आपसे, कहता है सर हमें ये दे रखा है A ऑब्लिक B, यानी कि B कंडीशन हो चुकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अच्छा जी, देखो ध्यान से, P A ऑब्लिक B की, ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या जानते हैं सर, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है हमारे मामले में, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो गया क्योंकि B के बेस पे है, ठीक है। नाउ अब बड़े ध्यान समझो, ये कितना दे रखा है 2/5, हाँ या ना। ये कितना है P A इंटरसेक्शन B, सर ये तो निकालना है आपने, तो निकाल लेते हैं। अब आपके पास B कितना है, B सर B कितना है, B है सर 5/13, हाँ या ना, ठीक है। नाउ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2/5 इंटू 5/13, ये निकल के आ गया P A इंटरसेक्शन B, ठीक है। नाउ A से 5 से 5 कट गया, हमारे पास क्या आ गया 2/13, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये निकल के आ गई P A इंटरसेक्शन B की, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये तो हम जानते ही हैं P A यूनियन B क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, बहुत बढ़िया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बहुत बढ़िया, माइनस इंटरसेक्शन A, सही है जी, इंटरसेक्शन B की, क्लियर है। नाउ अब हमारे पास P A कितना है बेटे, P A है सर 5/26, हाँ या ना,
दिस इज योर 5/26 और पी भी कितना है तुम्हारा सर 5/13 वेरी गुड 5/13 नाउ ए इंटरसेक्शन भी अपन लोगों ने कितना निकाला 2/13 सॉल्व कर लो इसे कितना हो जाएगा 5 + 10 - 4/26 लो जी ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब बड़े ध्यान से समझो क्या गिवन है कहता है इफ पी ए ये गिवन है हमारा पी बी ये गिवन है नाउ यूनियन गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक ए चलिए ध्यान से अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं ना बड़े ध्यान से समझो हम ये कह सकते हैं सर कि जो P यूनियन बी है किसका यूनियन बी है ए का यूनियन बी है ए यूनियन बी हाँ ये क्या होता है सर ये होता है P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सही है माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है चलो इससे क्या फायदा सर गिवन तो है ओहो 7/11 इक्वल टू ये कितना है 6/11 और ये कितना है 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है क्लियर हो गया नाउ ये चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिस इज योर 11/11 माइनस 7/11 सॉल्व कर लो कितना आ गया 5/11 लो जी ये तो आपका फर्स्ट वाला हिस्सा निकल के आ गया क्लियर है ठीक है सर नाउ सेकंड हिस्सा देखते हैं सेकंड में क्या है पी ए ऑब्लिक बी निकालना है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है जी और ये क्या आ गया किसके ब्याप पर है बी के ब्याप पर ठीक है हाँ जी तो ये कितना निकाला आपने सर ये निकला है 5/11 बहुत बढ़िया नाउ बी कितना है हमारा सर बी भी 5/11 ही है हाँ या ना सही है ओहो यहाँ नहीं बताया तुमने गलती हो गई है ये 5/11 नहीं है ये माइनस करने पर 4/11 आएगा बताते नहीं हो आप दिस इज योर 4/11 गलती हो गया था नाउ ये क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा 4/11 ठीक है नाउ 11 कट गया क्या आंसर आया दिस इज योर 4/5 ठीक है क्लियर है नाउ थर्ड देखते हैं थर्ड क्या है थर्ड में देखो ध्यान से हमें क्या निकालना है पी बी ए का ऑब्लिक बेटा इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी किसकी चलेगी ए की बेस तो ए है ना ठीक है नाउ ये कितना है ये तो सर वही है 4/11 बहुत बढ़िया और ए का सर जी ये गिवन है 6/11 नाउ दिस इज योर 6/11 11 से 11 कट गया क्या बचा 4/6 लो 2 और 3 ये आपका आंसर आ गया 2/3 क्लियर है आ रही है बात समझ में तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके हिसाब से इसको समझ सकते हैं देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हमें क्या डिटरमाइन करना है ई ऑब्लिक एफ हमें गिवन क्या क्या है कहता अ कॉइन ट्वाइस 3 टाइम्स बेटा ध्यान समझो कितने टाइम्स हैं 3 टाइम्स अगर मैं एक कॉइन को 1 टाइम्स करता तो मेरे प्रोबेबिलिटी आने की जो चांसेस थे तो वो 2 टाइम्स थे ठीक है अगर मैं इसको 3 टाइम्स करूँगा तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ सकती है बेटा 2 × 2 × 2 8 टाइम्स तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे 8 बनेंगे स्टूडेंट्स ठीक है ना जो मेरे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं सर मेरे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हेड हो सकता है स्टूडेंट्स ठीक है हेड टेल हो सकता है स्टूडेंट्स और हेड टेल हेड हो सकता है स्टूडेंट्स
और टेल हेड, हेड हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और हेड, ये तो हो गया। इसमें कर सकते हैं हम टेल, टेल हेड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और क्या हो सकता है सर टेल, टेल हेड हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और हेड टेल, टेल हो सकता है स्टूडेंट्स। और हमारे पास क्या आ सकता है, टेल टेल टेल। ये आने के हमारे पास सैंपल स्पेस चांसेस हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? अब बड़े ही ध्यान से समझना हमें करना क्या है। ये तो बेटा सैंपल स्पेस सबके लिए रहेंगे, क्योंकि उसके बाद कंडीशन ई और एफ में चेंजेस हो रही है। ई और एफ में जो चेंजेस हो रही है उसको समझते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट पे हम समझते हैं कि है क्या। हमारे पास कहता है ई के लिए, ई इवेंट के लिए क्या हुआ है, कहता है हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी कि जब मैं थर्ड टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो मेरे बच्चे स्टूडेंट्स बताओ इसमें से क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। सर ये हो सकता है हेड हेड हेड, देखो नाउ थर्ड टॉस इज हेड। और क्या हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है टेल हेड, हेड हो सकता है स्टूडेंट्स। और क्या हो सकता है सर, टेल टेल हेड हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये तो मेरी हो गई बेटा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। और एफ के लिए वो क्या बोलता है, एफ के लिए कहता है कि हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, शुरू के जो दो टॉसेस हैं उसमें क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो बेटा उसकी भी हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी आने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो बेटे हेड 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 ही हो सकता है, शुरू के में दो आ गए। और क्या हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है स्टूडेंट्स। ये लो जी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी। नाउ अब हम क्या करें, इनकी इंटरसेक्शन निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ। तो स्टूडेंट बताओ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा। सर ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें से कॉमन क्या है, सर इसमें से कॉमन है ओनली हेड हेड हेड, हाँ या ना, ठीक है। नाउ हेड हेड हो गया, ये मेरे पास ये चीज़ें आ गई। नाउ अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ मेरे बच्चे। नाउ पी ई की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, तो 4/8 हो गई, 8 कम से, तो कितना आ गया 1/2। और इसकी क्या हो सकती है बेटा, पी एफ इक्वल टू 2/8, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, सर 1/8। नाउ ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ मुझे क्या करना था, इसकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ई ऑब्लिक एफ की, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करना था। नाउ ये क्या हो गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपॉन में क्या हो चुका है, अकर क्या है एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/8, ठीक है। नाउ और पी एफ की बेटा मेरे बच्चे 1/4, ठीक है। ये कितना आ गया 1/4। हाँ 4 से 8 कट गया, तो आंसर इज 2। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। नाउ ये तो इसका फर्स्ट केस था। नाउ सेकंड केस समझते हैं क्या। देखो ध्यान से, सैंपल स्पेस हमारा यही रहेगा, ई और एफ में चेंजेस आ रहे हैं बच्चे, ई और एफ में। कहता है ई क्या कहता है, एट लीस्ट 2 हेड्स। क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ई जो हमें दिया है उसने कहा है कि जो वो एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 2 हेड्स होने चाहिए, कम से कम, ठीक है बच्चे। तो ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं। तो कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस ये हो गए बेटे। एटलीस्ट का मतलब आप समझिए कम से कम 2, ज्यादा के लिए उसने कंडीशन नहीं लगाई, कम के लिए कंडीशन लगाई है। तो कम से कम 2 हो सकते हैं, ज्यादा तो 3 भी हो सकते हैं ना। आगे बात समझ में। नाउ एफ के लिए देखते हैं, एफ के लिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है एट मोस्ट 2 हेड्स, उल्टा हो गया ना,
एट मोस्ट टू हेड्स, ज्यादा से ज्यादा टू हेड्स। कम तो आपके कितने भी हो सकते हैं, ना हो, जीरो भी हो सकता है, हाँ या ना, ठीक है सर। तो ज्यादा से ज्यादा टू हेड्स ले सकते हैं, उससे ज्यादा वो हेड्स नहीं ले सकते। सर हेड ना होने की भी इसमें चांसेस हो सकते हैं। तो एफ आपका क्या हो सकता है सर, हो सकता है हेड, हेड टेल हो गया स्टूडेंट्स, और क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हेड टेल, हेड आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा दो ही हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, बताओ, टेल हेड, हेड हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या हो सकता है, और हो सकता है टेल टेल हेड हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये आपके पास एक हेड की आ गई, और क्या हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है स्टूडेंट्स, और देन टेल 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 हो सकता है स्टूडेंट्स। ये आपकी एफ की आगे कंडीशन, सही है, बात समझ में आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, सही है जी, ये आपके पास 6 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। और हो सकता है, दिमाग लगाओ, चेक करें। ये हमारे पास हेड हेड हो गया, हेड हो गया दो, और कोई चीज़ रह गई, हेड हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, टेल टेल हेड हो गया, और वेरी गुड, एक स्टूडेंट्स ने बताया, वेरी गुड। हाँ बच्चे, एक और भी तो है, टेल हेड टेल, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। ये आपके पास क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, सही है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इनका इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। अब मुझे बताओ कि इसमें से कॉमन क्या क्या चीज़ें, बताओ क्या क्या कॉमन आ सकते हैं। सर कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है हेड, हेड टेल, ये कॉमन आ गया। और क्या आ सकता है सर, ये आ सकता है हेड टेल हेड, बिल्कुल सही। और क्या आ सकता है सर, टेल हेड हेड, ये तो जी इसके कॉमन आ गए, इंटरसेक्शन आ गए ना। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो पी एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 ना, 7/8। और मेरे बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, देखो ना, ये कितने हो गए, 1 2 3, तो कितनी हो गई, 3/8, सही है स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना क्या था, पी जो था उसमें ई ऑब्लिक एफ का इंटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। और किसके बिहाफ पर, एफ के बिहाफ पर, वेरी गुड ना। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 3/8, और ये एफ कितना है मेरे स्टूडेंट्स, 7/8 ना। 8 से 8 कट गया, क्या बचा, 3/7। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसका एक थर्ड केस भी रह गया था, उसको भी धीरे से पढ़ लेते हैं और समझते हैं। कहता है एट मोस्ट टू टेल, ज्यादा से ज्यादा टू टेल होने चाहिए, और एटलीस्ट वन टेल एफ के लिए चाहिए। चलो एट मोस्ट टू टेल, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास टू टेल होने चाहिए ना। इसकी प्रोबेबिलिटी हम बना लेते हैं। सर क्या हो सकता है, लो जी, एट मोस्ट टू टेल्स, ज्यादा से ज्यादा ना हो, उससे कम भी तो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू तो है ही ज्यादा। तो पहला ये हो सकती है, दूसरी चांसेस ये आ सकते हैं, एक बार टेल आ गया। और क्या हो सकता है, लो सर, दो बार टेल आ गए, वेरी गुड। और क्या हो सकता है, बताओ, दिमाग लगाओ, ये हो गया हेड टेल हेड हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, टेल हेड हेड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और क्या आ सकता है, और आ सकता है सर टेल टेल हेड, लो जी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपके पास निकल गई। क्लियर है नाउ, समझने मेरी बात को, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ एफ को देख लो, एफ को, एफ को क्या कहता था वो, कहता है एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल, ठीक है जी। लो जी, कम से कम एक टेल की बात कर रहा हूँ, चेक कर लेते हैं भैया इसके लिए क्या बन सकती है। ज़्यादा ज़्यादा तो आपके हो सकते हैं, कम से कम एक तो चाहिए। तो हेड हेड टेल, लो जी, एक बार टेल आ गया, हेड टेल टेल, लो जी, दो बार हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
और क्या हो सकता है टेल हेड, हेड हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या हो सकता है टेल हेड, टेल हो सकता है स्टूडेंट्स, सही है जी। और क्या हो सकता है टेल, टेल हेड हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे समझ में। और क्या हो सकता है बताओ, दिमाग लगाओ। हेड हेड है, टेल हो गया, एटलीस्ट वन टेल चाहिए ना, कम से कम। लो जी, टेल टेल टेल, ये हो सकता है स्टूडेंट्स, हाँ या ना। तो ये भी आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है, क्लियर है। नाउ अब वो इंटरसेक्शन निकालता है, ई इंटरसेक्शन एफ, ध्यान से देखते हैं। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ को समझते हैं। कॉमन ढूंढो इसमें से मेरे स्टूडेंट्स, कहाँ क्या है, क्या क्या कॉमन है हमारे पास। हमारे पास सर कॉमन है इसके अंदर, ये हमारे पास आ गया सर हेड हेड टेल आ गया सर पहला तो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। और क्या आ सकता है हेड टेल, टेल आ सकता है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। और क्या आ सकता है हेड टेल हेड आ सकता है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। और क्या आ सकता है टेल हेड हेड आ सकता है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। और क्या आ सकता है टेल हेड टेल आ सकता है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। और क्या आ सकता है टेल टेल हेड आ सकता है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। नाउ ये हमारे पास क्या आ गए, कॉमन आ गए। तो ये लो जी प्रोबेबिलिटी निकाल लो एफ की। एफ की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, नाउ दिस इज द 7/8। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए स्टूडेंट्स 6/8, हाँ या ना। चलो जी, अब हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को, ये तो हम जानते ही थे। ए जो है हमारे पास फॉर्मूले में ई इंटरसेक्शन एफ, और प्रोबेबिलिटी किसके कर में, एफ के में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कितना है सर, ये है 6/8, और ये कितना है 7/8। नाउ जी 8 से 8 कट गया, बचा गया 6/7, ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ जी, डिटरमाइन करना है पी प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक एफ को, सही है जी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में। अब यहां पर भी हमें जो है केसेस दे रखे हैं दो, ठीक है। कहता है पहले वाले में अ टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, वेरी गुड, एंड वन कॉइन शो हेड्स। अब बड़े ध्यान से समझो बेटे, ये फिर दो बार टॉइंस जो है कॉइन को उछाला गया है, तो मेरी सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 4, माई सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, सही है सर। सैंपल स्पेस लिख लेते हैं हम, हेड और हेड हो सकता है बेटा, हेड और टेल हो सकता है स्टूडेंट्स, और टेल और हेड हो सकता है स्टूडेंट्स, और टेल और टेल हो सकता है। लो जी ये मेरी आने के चांसेस है, ये सैंपल स्पेस हमारे आ गए। नाउ हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के लिए उसने क्या बोला है, ई के लिए हमें क्या बोला है। नाउ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, तो एक टेल तो होना ही चाहिए। लो जी एक टेल चाहिए आपको, हेड और टेल में आ जाएगा, ठीक है, और टेल और हेड में आ जाएगा। लो जी ये आ गया आपके पास, क्लियर है, ठीक है। नाउ एफ क्या बोलता हूं, अब बोलता है कि वन कॉइन शो हेड, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए। लो जी वन कॉइन में, एक कॉइन में हेड होना ही चाहिए, तो हेड और टेल हो गया स्टूडेंट्स, और ये टेल और हेड हो गया स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे भी हेड आ गया, यहाँ पर भी हेड आ गया, ठीक है। नाउ बेटे इसका अब हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। नाउ इंटरसेक्शन समझते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, सही है। अब बड़े ध्यान से देखो, ई इंटरसेक्शन एफ, ये दोनों तो सेम ही आ रहे हैं भैया, यही इंटरसेक्शन आ गया, एच टी और टी एच, लो जी यही कॉमन आ गया, क्लियर है। नाउ अब हमें निकालना क्या ये, तो पी ई एफ निकालना है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ,
हाँ या ना, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया अपॉन में किसके ब्याप पर, एफ के ब्याप पर। वेरी गुड, सही है जी, ठीक है। नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी ये कितनी हो जाएगी, 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 हो गया, कितने थे टोटल, 1 2 3 4, तो देयर इज योर 2/4। अब इसकी निकाल लो बच्चे, पी ई इंटरसेक्शन एफ की, इसकी भी कितनी आ गई, 2/4 आ गई। क्लियर है, ठीक है। ना लिखो यहाँ पर, ये आपके पास कितना है, 2/4 आ गया, और दिस इज योर 2/4 आ गया। लो जी कट गया, 1 आ गई हमारे पास। ना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई, 1। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। ना इसके सेकंड पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ई क्या है, ई इज नो टेल, एक भी टेल नहीं चाहिए। लो जी एक भी टेल नहीं चाहिए, तो इसमें तो भैया हेड और हेड ही आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, अच्छा जी। एफ के लिए क्या बोलता हूँ, एफ के लिए देखते हैं, नो हेड अपेयर, एक भी हेड नहीं चाहिए। लो जी एक भी हेड नहीं चाहिए, तो दोनों ही टेल होंगे। सही है, क्लियरिटी है, सही है सर। अब इंटरसेक्शन निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ। ओ माय गॉड, इसमें तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया, फाइव आ गया। क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, बताओ। ये आ गई सर 1/8, और यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी हो जाएगी सर, 0। यहाँ तो कुछ निकला ही नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं पी ऑब्लिक एफ का, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सही है। ये कितना आ गया, 0, और ये कितना है 1/8। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो आंसर क्या आ गया इसका, इसका आंसर आ गया 0। क्लियर है मेरे स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कि जो भी चीज हमें गिवन है उसके बिहाफ पर। आगे समझते हैं स्टूडेंट्स। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, पी ई ऑब्लिक एफ की, समझ रहे हैं। पी ई ऑब्लिक एफ की हमें क्या क्या गिवन है, अ डाई थ्रो इज 3 टाइम्स। कितने टाइम्स है मेरे स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स है। अब एक डाई को ध्यान से सुनो, एक टाइम अगर होता तो कितने आउटकम्स होते, 6। अब कितनी बार है, 3 टाइम्स है ना, तो 6 × 6 कितना हो गया, 216 हो गया। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएंगे वो तो 216 आ गए ना। बात समझ में आ गई, ये सर मुझे पता लग गया, 206 आ गए। नाउ अब उसने ई और एफ के लिए क्या क्या कह रखा है, मैं उसको समझता हूं, देखो ध्यान से समझना। कहता है 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस। सर जो तीसरा टॉस होगा उसमें उसे क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझो वो क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि जैसे आपने टॉस करा, 1 आया, 1 आया, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। दोबारा समझो क्या आना है, पहले 1 आया, फिर 2 आया, देन 4 आएगा। ये जो थर्ड नंबर है ये 4 ही होगा। तो ये तो इस तरीके से सर चलता रहेगा। तो ये क्या आएगा, 1 आया, 6 आया, 4 आ गया। क्लियर है, ठीक है, बात को समझ रहे हो। ऐसे यहाँ पर अगर मैं करूँ 2 1 और 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, देन 2 2 4 हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2 6 4 हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे ही स्टूडेंट ये 3 1 और 4 हो गया स्टूडेंट्स, देन 3 2 और 4 हो गया स्टूडेंट्स, देन ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 3 6 4 हो गया स्टूडेंट्स। आया ना। ऐसे स्टूडेंट्स 4 1 4 हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे यहाँ पे क्या आ गया, 4 2 4 हो गया स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, 4 6 4 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसी 5 1 4 हो गया स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा, 5 2 4 हो गया स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 6 4 हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे यहाँ 6 1 4 हो गया स्टूडेंट्स।
और ये क्या हो गया 6 2 4 हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे ये चलता रहा 6 6 4 हो गया स्टूडेंट्स। ये मेरे पास निकल के आ गई जी जो मुझे उसने ई के लिए बोला था। क्लियर है। अब एफ के लिए क्या बोलता है वो समझते हैं। सर वो एफ के लिए बोलता है कि 6 and 5 रिस्पेक्टली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। भैया 6 और 5 चाहिए उसके पहले और सेकंड नंबर पर। सही है जी। और उसके बाद कुछ भी नंबर हो सकता है ना। उसने क्या बोला बेटा 6 और 5 देन 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। 6 and 5 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। 6 and 5 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। 6 and 5 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। 6 5 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 6 5 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लो जी ये तुम्हारी एफ की प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, आउटकम निकल के आ गए। नाउ आगे वो क्या कहता है, ठीक है। 2 टॉसिस हो गए। नाउ अब हम क्या करें, इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं बेटा। ई इंटरसेक्शन एफ। मुझे बताओ मेरे बच्चे इसमें क्या कॉमन आपको मिल सकता है। सर शुरू में 6 और 5 होना चाहिए। देखो 6 5 यहाँ नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो 6 ही होना चाहिए, यानी कि इसी ही रोज में आपको वो चीज़ें मिलेगी। सेकंड नंबर 1 नहीं है, 5 होना चाहिए, 2 नहीं है, 3 नहीं, यही कहीं एक नंबर होगा। वो नंबर क्या होगा 6 5 4। वो नंबर है आपका 6 5 4। ठीक है, तो ये आपके पास चीज़ आ गई। क्लियर है। नाउ अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या चीज़, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या निकल के आएगी सर 1 2 3 4 5 6। सही है जी। ये कितने आ गई 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं 216, तो 216 हो गए, हाँ या नहीं। ठीक है सर। और इसकी कितनी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की, सर ये आ गई 1/216। ठीक है। नाउ हमें निकालना क्या था सर, हमें निकालना था पी ई ऑब्लिक एफ। तो ये क्या आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, हाँ या ना। सही है सर। किसके व्याप पर सर, एफ के व्याप पर। ठीक है, क्लियर है जी। अब नाउ यहाँ पर ये कितना है आपका इंटरसेक्शन 1/216, और ये कितना है स्टूडेंट्स, ये है 6/216, हाँ या ना। तो 216 से 216 कट गया कि नहीं कट गया, हाँ कट गया सर। तो बचा क्या 1/6। तो लो जी इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास निकल के आ गई। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास तो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए समझिए ध्यान से। नाउ मुझे निकालना है पीई एफ की प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है पीई एफ की प्रोबेबिलिटी, और उसे ध्यान से समझते हैं। नाउ हमें क्या दे रखा है, मदर फादर एंड सन्स लाइन अप एट ए रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ओहो, ई सन ऑन वन एंड एफ फादर इज मिडल। ठीक है। नाउ ये हमें आपको दे रखा है, ई के लिए दे रखा है सन ऑफ वन एंड होना चाहिए, और एफ के लिए क्या दे रखा है फादर इन मिडल होना चाहिए। अब बड़े ध्यान से समझो, करते हैं इसको। इधर देखिए ध्यान से, हमने क्या करा, यहां पर लेट कर लेते हैं इफ जो मदर है उसको तो डिनोट कर लिया हमने एम से। ठीक है। फादर को डिनोट कर लेते हैं एफ से, और जो आपका रह गया सन, सन को डिनोट कर लेते हैं एस से। क्लियर है। अब मैं अपने सैंपल स्पेस को सोचता हूं कि क्या क्या हो सकते हैं। सर सैंपल स्पेस बताइए, ये तीनों के सैंपल स्पेस, तो क्या हो सकता है मदर फादर और सन। ठीक है, ये एक स्पेस बन सकता है ना। और क्या बन सकता है, मदर सन और फादर, ये बन सकता है आपका। ठीक है। और क्या बन सकता है, फादर मदर और सन बन सकता है, ऐसे बन सकती है। और क्या बन सकता है, फादर और सन और मदर बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या बन सकता है, सन मदर और फादर बन सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है।
और क्या हो सकता है, सन, फादर और मदर हो सकती है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सैंपल स्पेस निकल के आ गए, टोटल सैंपल स्पेस। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे उसने एफ के लिए क्या कह रखा है और ई के लिए क्या कह रखा है। सन ऑन वन हैंड, बड़े ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, स्टूडेंट समझने की कोशिश करो। सन क्या है, एक हैंड पे होना चाहिए, तो वन हैंड होना चाहिए। तो ये हो सकता है बेटा सन आपका, तो ये आ जाएगा मदर फादर सन, ये आ गया, सही है जी। और क्या आ सकता है सर, फादर मदर और सन, लो जी इसमें भी आ गया आपका। और क्या हो सकता है बेटा, सन मदर फादर भी हो सकता है स्टूडेंट्स, हाँ या ना। और क्या हो सकता है, और सर सन फादर मदर भी हो सकता है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे एंड पे आ रहा है, इधर देखो, इन्हें ध्यान दो, ये एंड पर आ रही है चीजें, क्लियर है। ये ध्यान रखना बेटा, ये इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से, ये जो था आपका यहाँ पर फादर था, इसको बड़े ध्यान से समझो, ये देखो सन वाली चीजों को उसके ब्याह पर आपने समझनी है ना बेटे। अब बड़े ध्यान से समझना, आपको एफ के लिए क्या बोल रखा है। एफ के लिए बेटे, एफ के लिए बोल रखा है कि फादर इन मिडल, फादर क्या होना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो बीच में आने की उसकी कंडीशन क्या है, मदर फादर और सन, ठीक है, हाँ या ना स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान समझिएगा। और क्या हो सकता है बेटा, सन फादर और मदर, ये लो जी, ये भी एक पिक्चर बन सकती है इस तरीके से। क्लैरिटी हो गई मेरे बच्चे। नाउ अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेना है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में तुम्हें कहाँ कौन सी चीज कॉमन नजर आ रही है वो मुझे बताइए। सर ये कॉमन चीज हमें ई इंटरसेक्शन एफ में नजर आ रही है, तो वो है मदर फादर एंड सन। देखो ये लो जी, मदर फादर और सन, तो सर मिल गया मुझे। और क्या है, सन फादर और मदर, लो जी ये भी मिल गया, सन फादर मदर, ये भी मेरे पास आ गई। ठीक है ना, अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 और 2, ठीक है ना। और आउटकम्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 हो गया, कितना आ गया 1/3। ना इसकी निकाल लो बेटा स्टूडेंट्स, ये कितनी आ गई, ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, 2 है, और टोटल कितने हैं 6, कितना आ गया 1/3, हाँ या ना। ना अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन, सही है जी, अपॉन एफ की। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, हाँ या ना, किसके ब्याह पर सर, एफ के ब्याह पर, ये लो जी एफ के ब्याह पर आ गया। तो ए ई इंटरसेक्शन एफ कितना है तुम्हारा सर, ये है 1/3, और ये कितना है सर, ये भी 1/3 है, तो ये कट गया, हाँ या ना, क्या आंसर आ गया 1 आ गया, लो जी ये भी 1 आ गया। क्लियर है, आगे बात समझ में, करो इतना।